सबसे अहम मिल्कीपुर सीट का जिक्र इसमें कहीं नहीं है और देखना होगा कि इस सीट पर चुनावी तारीखों की घोषणा कब तक की जाती है। चलिए रवि, आप बने रहिएगा, मैं आगे भी आपसे जानकारी लूंगी। और वहीं बहराइच में 52 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। सीएम योगी की सख्ती के बाद उपद्रवी बेदम हो गए हैं। दोनों पक्षों के 52 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कैंप कर रहे हैं सीएम योगी, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो दोनों पक्षों के 52 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। 52 उपद्रवी जिन्हें गिरफ्तार किया गया बहराइच में। जिस तरह से बहराइच में हिंसा भड़की, एक 24 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई, उसके बाद से ही मामला लगातार गर्माता जा रहा है। गुस्साए लोगों ने उपद्रवियों के घर के बाहर पहुंचकर तोड़फोड़ की, आगजनी की। हालांकि कल ही मुलाकात हुई पीड़ित परिवार के सीएम योगी आदित्यनाथ से और मदद का आश्वासन दिया गया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता रवि कुमार लगातार लाइव बने हुए हैं। रवि, 52 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो बात कल सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से पीड़ित परिवार से कही गई थी कि मदद वो करेंगे, साथ ही साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उसका अब असर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर शुरुआती दौर में 25 लोगों को हिरासत में लिया गया था। उसके बाद फिर संख्या 30 हुई और अब करीब 50 से ज्यादा संख्या उपद्रवियों की हो चुकी है। निश्चित तौर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद वहां पर कायम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हो और जिस तरीके से लगातार पूरे बहराइच माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उसको लेकर सीएम जहां सख्त है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद मौके पर पहुंचे थे। जिस तरीके उपद्रवियों को खदेड़ने का काम किया था, निश्चित तौर पर जल्द से जल्द वहां के हालात सामान्य हो, इसको लेकर काम किया गया। हालांकि इंटरनेट सेवाएं भी फिलहाल बंद कर दी गई थी ताकि वहां पर सोशल मीडिया के जरिए किसी प्रकार की जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास है वो ना होने पाए। सरकार खुद इस पर नजर बना के रख रही है। सीएम खुद इसकी पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। डीजीपी मुख्यालय खुद इस पर नजर बना के रख रहा है। प्रशांत कुमार खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं और पूरा यूपी पुलिस का जो महकमा है वो इस पर नजर बना के रखा हुआ है। 6 पीएससी की अलग से अतिरिक्त वहां पे व्यवस्था की गई है, 6 गाड़ियां पीएससी की, ताकि जो आसपास के जो इलाके हैं वहां से किसी प्रकार की माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसको सामान्य किया जा सके। और हालांकि पुलिस फोर्स की जो तैनाती है वो अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी कह दिया गया है कि वो वहां पर तैयार है, अगर आवश्यकता पड़ती तो उसको भी वहां इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहराइच में जो माहौल बिगड़ा है वो जल्द से जल्द सामान्य हो, इसको लेकर लगातार कोशिशें वो की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि माहौल अब भी काफी तनावपूर्ण वहां पर बना हुआ है और माहौल और स्थिति को नॉर्मल करने के लिए, सामान्य करने के लिए कोशिशें लगातार की जा रही है। लेकिन अब जो उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि 52 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसे में पूछताछ भी उनसे की गई होगी। क्या कोई खुलासा हो पाया, क्या कोई सुराग मिल पाया? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ उसको लेकर आप सीएम ने खुद रिपोर्ट मांगी है कि क्या पूरे हालात थे और कैसे पूरा माहौल बिगड़ा। हालांकि पीड़ित परिवार से भी सीएम ने कल मुलाकात की थी, उनको भी मदद का पूरा भरोसा मिला है और निश्चित तौर पर जो भी इस पूरे माहौल को बिगाड़ने में जो भी जिन लोगों ने इसमें रोल अदा किया है उनको उनकी पहचान की जा रही है, उसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले की रिपोर्ट है वो सीएम को दी जाएगी, उसके आधार पर ही जो आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके वहां पर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया और जिस तरीके से लगातार जो स्थिति है वो बेकाबू हुई, उसको लेकर सबसे बड़ी चुनौती जरूर है पुलिस के लिए कि किस तरीके से उसको सामान्य किया जाए और आगे के जो भी बिगड़े हुए हालात है वो कैसे सामान्य किया जाए और जो भी उपद्रवी है उनको जल्द से जल्द उन पर गिरफ्तारी, उन पर कार्रवाई है वो की जाए। जी बिल्कुल, 52 उपद्रवियों को अभी गिरफ्तार किया गया है। क्या ये आंकड़ा और बढ़ सकता है और जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी पहचान किस आधार पर की गई, रवि? देखिए, जो मीडिया कवरेज है, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज है, उस आधार पर अभी पहचान की जा रही है। उसके अलावा पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, जो माहौल बिगाड़ने लोग थे, जो पुलिस ने पथराव किया, तो तमाम सारे चेहरे हैं वो पुलिस ने पहचाने हैं और उसी आधार पर लगातार एक के बाद कार्रवाई की गई। शुरुआती दौर में ये 25 लोगों की पे कार्रवाई की गई थी, फिर वो संख्या 30 हुई, करीब 50 से ज्यादा हो चुकी। माना जा रहा है कि संख्या और बढ़ सकती है। फिलहाल सीएम खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने में जो जो लोग शामिल थे, जो तमाम सारे वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं, उसी आधार पर पहचान की जा रही है कौन लोग इस पूरे माहौल बिगाड़ने में शामिल हो, उनको सिखाया जा रहा है। तो तमाम सारी चीजें उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास किया गया और लगातार उसको आगे बढ़ाया गया, उसको कैसे सामान्य किया जाए और इसमें कौन कौन लोग शामिल है, किन्होंने इसमें अपना रोल अदा किया है, उसको भी पहचानना पुलिस के लिए चुनौती है और उसको लेकर लगातार काम है वो किया जा रहा है। जी चलिए ठीक है रवि, आप बने रहिए, मैं आगे भी आपसे जानकारी लूंगी। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री आवास पर बैठक